सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं भाई सभी। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्विज, और वो क्विज किस पे है दोस्तों? मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फीयर्ड चैप्टर, बहुत ही इजी टॉपिक, दैट इज 3D ज्योमेट्री। ठीक है, अभी पिछले ही टर्न पर हमने वेक्टर्स किया था और आज हम 3D का क्विज करने वाले हैं। तो गांव वालों तैयार हो जाओ और मचाओ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन? हाँ, चलो। पहला क्वेश्चन कहता है कि टू लाइंस आर कोप्लानर, यानी कि x इज इक्वल टू 5, y अपॉन 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z अपॉन -2। यार विजिबल नहीं होगा लगता है। ठीक है, तो z अपॉन, एक सेकेंड, z अपॉन -2 है ये, और y अपॉन 3 माइनस अल्फा है, एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस वाली लाइन को कैसे लिख सकते हैं हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y बाय 3 माइनस अल्फा अपॉन इज इक्वल टू z अपॉन -2। ठीक है, एंड द लाइंस x इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, दूसरी लाइन क्या आ जाएगी? x माइनस अल्फा अपॉन 0 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन 2 माइनस अल्फा, एंड दीज लाइंस आर कोप्लानर। तो कोप्लानर की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी तीन वेक्टर्स एक प्लेन में आ जाएं। अच्छा, तो एक वेक्टर तो हमें पता है 0 3 माइनस अल्फा 2 है, सॉरी -2 है, और दूसरा वेक्टर है 0 -1 एंड 2 माइनस अल्फा। अब तीसरा वेक्टर कहाँ से लाए? तो हमें दो पॉइंट पता है प्लेन में, एक है 5 0 0 और एक है अल्फा 0 0। ठीक है, यहाँ से मिला वो, इधर से ऊपर वाले टर्म से मिल जाता है वो। ठीक है, तो मतलब हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 5 0 एंड 0। तो जब ये मिल गया तो अब हमें तीन वेक्टर्स मिल गए, तो बॉक्स जीरो कर देंगे। तो 0 3 माइनस अल्फा -2। ठीक है, 0 -1 2 माइनस अल्फा एंड अल्फा -5 0 एंड 0। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा -5 इंटू ये आ जाएगा अपन का अल्फा -2 अल्फा -3। ठीक है, -2। ठीक है, ऐसा आएगा। और इसका वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 -2, ये आ जाएगा अल्फा -4 अल्फा -1। तो अल्फा का वैल्यू 5, अल्फा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 4। अल्फा का वैल्यू 5 डालने पर यही वैल्यूज आएंगी, तो वो सेम हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू 1 डाल सकते हैं और अल्फा का वैल्यू 4 डाल सकते हैं। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r इज इक्वल टू लेमडा आई। ठीक है, और r इज, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन यहाँ पर म्यू नहीं होगा ना पहली बार, तो दूसरी लाइन में 0i प्लस uj प्लस k। ठीक है, और लास्ट लाइन में कितना है? लास्ट लाइन में है i प्लस j प्लस vk। ये u नहीं है, ये म्यू है, तो ये म्यू है। ठीक है, ऐसा है, ये है क्वेश्चन एक्चुअल में। तो ये थोड़ी सी करेक्शंस थी क्वेश्चन में, तो ये देखना पड़ा। अब क्या कहता है कि पॉइंट ऑन L2, तो एनी पॉइंट ऑन L2 विल बी ऑफ द फॉर्म 0 mu 1, एनी पॉइंट ऑन L3 विल बी 0 1 v। ठीक है, एंड एनी पॉइंट ऑन L1 विल बी लैम्डा 0 एंड 0। ये तीन हमें मिल गए। अब हमें कोलिनियरिटी सोचना है कि ये PQ यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू -1। ठीक है, और QR का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, या RQ का पोजीशन वेक्टर किसी का भी देख लो, तो QR का देख लेते हैं, दैट विल बी 0, है ना? 0 नहीं आ रही है 1। ठीक है, तो QR का हो जाएगा 1 1 माइनस न्यू एंड V -1।
नाउ दीज टू हैव टू बी कोलिनियर, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, उसके लिए कंडीशन आएगा कि लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू, ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन v माइनस 1, ठीक है। तो इससे क्या कंडीशन बनती है, इससे कंडीशन ये बनेगी, देखो न्यू नॉट इक्वल टू 1, तो न्यू नॉट इक्वल टू 1 मतलब j में 1 नहीं आना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और v नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाला टर्म एग्जिस्ट करने के लिए, और अगर v 1 के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर न्यू का वैल्यू 0 होना पड़ेगा उस केस में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए न्यू का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता और न्यू का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों इनकरेक्ट हैं, तो यानी आंसर इज ए एंड डी, ठीक है। चलो अगले पे मूव करते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक प्लेन दिया गया है और जो हमारे पास ये लाइन पेयर दिया हुआ है, तो बेसिकली अगेन प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास इस प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसका n वेक्टर निकाल सकते हैं, फिर r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्रॉस लिखा, तो क्रॉस लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, 2 3 4 3 4 5, जब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी समवॉट, हाँ ये आएगा i माइनस 2j माइनस के, ठीक है, तो ये मेरा n वेक्टर आ जाएगा। तो अब x माइनस 1.123, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2, एंड यार यहाँ पर 1 आएगा ना, प्लस आएगा, प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस प्लेन का और इस प्लेन में ये दो फैक्टर्स सेम है, इसका मतलब इनको नेसेसरीली पैरेलल होना पड़ेगा, तो इसीलिए a का वैल्यू 1 आएगा, और सिंस अगर ये है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स विल बी d माइनस 0 बाय रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉड विच इज इक्वल टू रूट 6, सो d का वैल्यू वुड कम आउट टू बी 6, ठीक है, तो ऐसे करना था इसे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है, कल भी आया और आज भी आ गया है, तो इसको करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, कल का वीडियो देख लेना, बट चलो अभी बता ही देता हूँ जितना है, ठीक है। मैं भाई इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं डिस्कस करूँगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट बात वही है कि सिंस कल डिस्कस हुआ है तो आज डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगेन इसको ऐसे करते हैं, लैम्डा ए प्लस म्यू बी करके लिखेंगे v को, और v डॉट सी ओवर मॉड सी, ठीक है, इसका वैल्यू 1/√3 कर देंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर सी कैलकाटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे मूव करते हैं, चेक कर लेना है, कल वाले में कराया हुआ है डेप्थ में। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, देखो प्लेन है और वो एक लाइन को ले रहा है, लाइन क्या है, x/2 y/3 z/4, मतलब ये प्लेन में एक पॉइंट इन द प्लेन क्या होगा, 0 0 0, ठीक है, और इसमें एक डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द प्लेन पैरेलल टू प्लेन, मतलब एक चल रहा होगा 2 3 4, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर सोचना है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, ठीक है। तो ऐसा है कि ये एक प्लेन है जो लाइंस को कंटेन कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ये एक है वेक्टर, अच्छा, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर होगा, और वो इस प्लेन के पैरेलल होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और वो पैरेलल रन करेंगे, तो जो सेकंड वेक्टर होगा वो आएगा इन दो का क्रॉस करके, ठीक है। तो वो जो वेक्टर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आएगा 4 2 3 4 एंड 2 3 4 2,
ठीक है, 12 माइनस 4 8, ठीक है, 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड 6 माइनस 16 माइनस 10। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसका वैल्यू आ रहा है 8 माइनस 1 एंड माइनस 10, तो 8 आई माइनस जे माइनस 10 के। ठीक है, तो हमें दो वेक्टर्स मिल गए, तो अब इनका क्रॉस लिखना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इन दोनों का क्रॉस किया, सो 2 3 4 और इसका क्रॉस विद 8 माइनस 1 माइनस 10 करना है। ठीक है, तो ये तो इजी है करना, तो एक सेकंड पलक झपकाते हुए तुम्हें कर लेना है ये। ठीक है, करते हैं चलो। ठीक है, सो 3 4 2 3 एंड माइनस 1 माइनस 10 8 माइनस 1, आ जाएगा माइनस 24 32 एंड 50 32 एंड 52, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -2 -26। ठीक है, आई थिंक कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, ये आएगा -30 प्लस 4 यानी कि -26। तो इसका क्या वेक्टर आ रहा है? -2 1 -1 2 -1, मतलब ये आना चाहिए 1 -2 1 टाइप के आने चाहिए कोफिशिएंट। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा विजुलाइज करना आना चाहिए और एक दो बार, ये विजुलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले पे मूव करते हैं, 5th क्वेश्चन पे। चलिए तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने में ये आएगा, देखो -2 3 और -4 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है मेजर्ड पैरेलल टू अ प्लेन। तो पहली बार अगर इस लाइन पे जर्नल पॉइंट लिखना है, तो दैट विल बी 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -3/2 एंड 5 लैम्डा -4 होल बाय 3। जब तुम इसका डायरेक्शन वेक्टर लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हें इस वाली लाइन का वेक्टर मिल जाएगा और तुम उसको डॉट कर लेना। तो लेट्स से दैट ए वेक्टर, और उसका जब तुम डॉट करोगे नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो उसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाई करेंगे। तो तुम्हें पहले लैम्डा मिलेगा, फिर तुम लैम्डा इसमें पुट करोगे, फिर तुम्हें जनरल पॉइंट मिलेगा, और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2d - 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन x - y। देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये लिखे दो प्लेन्स हैं। ठीक है, लिखे दो प्लेन्स हैं, बस क्या है ना कि इन दोनों साइड 0 करना, और इसने कहा कंटेनिंग लाइन, मतलब कॉमन लाइन का इक्वेशन, कॉमन लाइन है कि जैसे एक, ठीक है, और दूसरा है पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x + 3y + z इज इक्वल टू 1, x + 3y + 2z - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे आएगा। फिर इसमें क्या है कि ये तो जो भी आएगा, ये हमें इन प्लेन्स के पैरेलल जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस प्लेन पे कोई दो पॉइंट देख लूंगा, तो मैं कॉमन उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं z को 0 करूंगा, तो 2x + 3y का वैल्यू 1 होगा और x + 3y का वैल्यू 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, फिर y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंगली 1 होगा और z का वैल्यू 0 होगा। तो एक पॉइंट आ जाएगा -1 1 0, और जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा, अगर मैं x को 0 कर दूंगा, तो x को 0 कर दूंगा, तो 3y + z का वैल्यू 1 आएगा और 3y + 2z का वैल्यू 2 आएगा। तो z का वैल्यू आएगा 1 और y का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0 0 1। तो अब हम इसका डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन वेक्टर इन द प्लेन, इन प्लेन अगर उसकी बात करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 1 -1 एंड 1। ठीक है, तो ये मिल जाएगा डायरेक्शन वेक्टर।
अब ये जो प्लेन का इसका डॉट, अच्छा अगर हम दो लाइन है तो इन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है वो प्लेन, ठीक है, कंटेनिंग द लाइन दिस, मतलब बेसिकली कॉमन लाइन है। तो जब हमारे पास ये आएगा तो इसमें ये कंडीशन ऐसा बनेगा कि 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 टाइम्स वाई प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स जेड प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, -4 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन और इस प्लेन में पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 करके आएगा, और इस वाले प्लेन का ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डॉट जब इसके साथ करेंगे तो उसको 0 करेंगे, फिर लैम्डा का वैल्यू -12 आएगा, और फिर तुम उसके बाद कंपेयर कर लेना इक्वेशंस को, है ना, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन लगेगी और इसका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो, इफ एक्स जेड प्लेन डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, देन लैम्डा इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्स जेड प्लेन लिखा है, तो एक्स जेड प्लेन का इम्प्लीकेशन ही y बराबर 0 होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे ये दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0 है, इसका यहाँ से रेशियो लैम्डा है और इज टू 1। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो 0 इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और अगर ये भी नहीं किया तो बस समझ लो क्या नहीं किया फिर तुमने, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं क्या है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 3 by 3 is equal to y minus 8 by -1 is equal to z minus 3 by 1 and x plus 3 by -3 is equal to y plus 7 by 2 is equal to z minus 6 by 2, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक है। तुम इस वाले के a1 वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका a1 वेक्टर आ जाएगा 3,8,3 और b1 वेक्टर क्या आ जाएगा 3, -1, -1। सिमिलरली इधर से a2 वेक्टर आ जाएगा -3, -7 एंड 6 एंड b2 वेक्टर आ जाएगा -3, 2 एंड 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला में डालोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड देख लेता हूँ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा, मतलब जब फॉर्मूला में डालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3√30, ठीक है, विच इज इक्वल टू λ√30। तो लैम्डा का वैल्यू 3 आ जाएगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 3, ठीक है। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, 10वां क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। तो अच्छा, ये अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। तो अगेन ये थोड़ा सा वही है कि 2k 2 5 2k ये दो हैं, और तीसरा वेक्टर कहाँ से आता है, अब तक तो तुम भाप चुके होंगे। सो तीसरा वेक्टर आएगा, यहाँ से पॉइंट क्या आएगा 1 -1 0, और यहाँ से पॉइंट आएगा -1 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो तीसरा वेक्टर आएगा वो आएगा 2 0 0, ठीक है। तो जब तुम्हें 3 वेक्टर मिल गए तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगा ली। सो 2k 2 5 2k एंड 2 0 0 इनका मॉड कर लिया, तो k² -4 इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी कि k का वैल्यू आना चाहिए +-2, ठीक है। तो k को एक बार +2 ले लेते हैं और k को एक बार -2 लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो k को जब हम +2 लेंगे तो हमारे पास लाइन, अच्छा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन देखना है। देखो, प्लेन में सिंस ये कोप्लेनर है तो प्लेन में एक पॉइंट तो -1 1 0 दोनों ही केसेस में होगा, पॉइंट मिल गया, ठीक है। और डायरेक्शन वेक्टर हमें इससे मिल जाएगा, देखो 5 2k और 2 0 0, ठीक है। तो इससे हमें डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, ये i j और ये k,
ठीक है, तो i का डायरेक्शन वेक्टर 0 आ जाएगा इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा -j टाइम्स 0 और यहाँ पर माइनस का 2k। एक सेकेंड, ये क्या है, ये 5 है ना, ये 5 है, इसको डोंट कंफ्यूज इट। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2k, वो वाला k है, ये इस कैप वाला नहीं है, प्लस k कैप, ठीक है, इंटू -4। ओके, सो ये आ जाएगा 2kj, ठीक है, -4k। ठीक है, और ये वाले पॉइंट इससे आ रहे हैं, तो x-1 इंटू 0, ठीक है, प्लस y कितना है 2k, और यहाँ पर y प्लस 1 प्लस -4 इंटू z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब k का वैल्यू पुट करेंगे, k का एक बार जब वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4y। ठीक है, k का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 4 माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि y माइनस जेड का वैल्यू -1। ठीक है, सी कैलकाटा यहाँ से आएगा। और k का वैल्यू जब -2 डालेंगे तो x-1 सॉरी यार क्या है ये, -2 डालेंगे तो ये आ जाएगा -4y -4 इज इक्वल टू 4z। ठीक है, 4z यानी कि 4y प्लस 4z इज इक्वल टू -4, यानी कि y प्लस z इज इक्वल टू -1, बी बॉम्बे। आंसर टू दिस क्वेश्चन वर बी एंड सी। ठीक है, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं। चलिए तो दोस्तों 11th क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 - 1 11, ठीक है, टू द लाइन x/2 y-2/3 z-3/4। तो पहले तो विजुअलाइज किया, ये लाइन होगी, यहाँ से वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है 2 3 4। ठीक है, और इस पे कोई जर्नल पॉइंट ले सकते हैं एज 2 लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ वाला जो पॉइंट है दैट वुड बी इक्वल टू 3 - 1 11, जहां से हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का डॉट 0 होगा। ठीक है, सो 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू -1 प्लस 11 इंटू 4 लैम्डा प्लस 3। और एक सेकेंड, गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 3 लैम्डा प्लस 2 -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये सॉरी फॉर द मिस्टेक, टेरेबल 1 2। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आएगा, तो ये आएगा 4 लैम्डा -6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 6, अच्छा ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 3 9 ही आ जाएगा, ये घड़ी घड़ी ये 9 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 16 लैम्डा, ठीक है, -32 का वैल्यू 0 आ जाएगा, इधर से लैम्डा निकलेगा, ये आ जाएगा 9 4 13, तो ये आ जाएगा 29 लैम्डा इज इक्वल टू 29 लैम्डा इज इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा कितना 29 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर का रूट 36 एंड 16 52 और 1 53। So D Delhi is the correct answer. ठीक है, so this was our question number 11. क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन this and parallel to plane this। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये देखो, इसको करने का बेस्ट अप्रोच, ठीक है, सिंस ये दो लाइंस हैं, ठीक है, एक बारी के लिए फॉर द टाइम बिंग लेट्स से z0 अज्यूम कर लेते हैं, सो 2x - 5y3 आ जाएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आएगा, यार 0 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x + 2y = 10, और सब्ट्रैक्ट किया
तो y का वैल्यू अच्छा -7y इज इक्वल टू -7, y का वैल्यू आ जाएगा 1। जब y का वैल्यू आएगा 1 तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, तो 410। ठीक है, हमारे पास इस लाइन पे मतलब इंटरसेक्टिंग टाइप पॉइंट है एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर है ये, और इससे पैरेलल टू दिस प्लेन ये एक वेक्टर, और दूसरे वेक्टर दूसरे प्लेन जिसके पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 6z प्लस k इज इक्वल टू 0, ऐसा ही आएगा ना। और ये वाला पॉइंट उसमें लाई कर रहा है क्योंकि दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा है, तो दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन ये अपने आप ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो जब इसे चेक करेंगे तो x की जगह 4 प्लस 3 प्लस 6z प्लस k 0, तो आंसर आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर वॉज सी कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अगले पे मूव करते हैं। अच्छा, मेजर्ड अलोंग, अच्छा ठीक है करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1-59 from the plane x minus y plus z is equal to 5 measured along the line x by 1 is equal to y by 1 is equal to z by 1। ठीक है, each equal to lambda। ठीक है, तो देखो इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन का वेक्टर है 1 1 1। ठीक है, तो डायरेक्शन मेरे को मिल गई 1 1 1। ठीक है, आई हैव अ पॉइंट दैट इज 1-59। ठीक है, तो इस लाइन पे आई कैन राइट एनी पॉइंट टू बी 1 प्लस लैम्डा, -5 प्लस लैम्डा एंड 9 प्लस लैम्डा। ठीक है, और आई कैन इवन चेक इट इन दिस प्लेन। ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में जब हम इसको चेक करेंगे तो हमें वी आर सॉल्विंग फॉर द प्लेन एज वेल एज फॉर द लाइन, तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए जब हम चेक करेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा का वैल्यू 0 का वैल्यू 5। ठीक है, 5 से 5 गया तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -10। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -9 कॉमा -15 0 -1। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी हो गया। ये तो आ गया भाई, ये आ गया तो ये आ गया 10 स्क्वायर, ये भी आ गया 10 स्क्वायर, और ये भी आ गया 10 स्क्वायर का रूट, तो यानी कि आ जाएगा 10 रूट 3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया नीचे ना। ठीक है, ये लैम्डा निकालने के बाद तो बहुत चीजें सिंपल होगी, फिर तुमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया और डिस्टेंस फॉर्मूला से दो पॉइंट्स के बीच का इक्वेशन वो लेंथ निकाल ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस, यार ये तो बहुत बार पूछ लिया ना, जेई में भी फिर से पूछ लिया। देखो तो ये कॉमन क्वेश्चन की तरह उभर के आया है। ठीक है, तो एक वेक्टर क्या आ गया 1 1 माइनस के, दूसरा वेक्टर आ गया k2 1, और तीसरा वेक्टर इन्हीं पॉइंट से आ जाता है। सो 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 4 इज -1 एंड 4 माइनस 5 इज अगेन -1। जब इसका मॉड लेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस के इसको 2 करके, और ये दोनों जैसे C1 to C1 प्लस C2 किया और C1 to C1 प्लस C3 किया तो ये भी 0 बन जाएगा और ये +1 हो जाएगा। और एक सेकंड इसको देख लेते हैं कुछ गड़बड़ ना कर दी हो मैंने, ये 1 है ना, यहाँ पर 1 प्लस के बन जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो k की ऑब्वियस सी बात है, एक तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया, सो नाउ दिस बिकम्स 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k की एग्जैक्टली 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा। ठीक है, ताकि टाइम बचे। ठीक है, आप बहुत ही लंबे लंबे मेथड लगा सकते हैं, बट इसका शॉर्टकट अब बताऊंगा। तो इसका शॉर्टकट होता है ये। ठीक है, जब हमें किसी पॉइंट x1 y1 z1 की इमेज चाहिए होती है इन द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो वी अप्लाई दिस रूल। ठीक है, z माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देख लो, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए ये
ऐसे आता है, देखो यहाँ पर 1 डिग्री बाय 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री बाय 2 डिग्री, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या करेंगे, x1 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, x1 y1 z1, तो अगेन इसको यूज करेंगे इसमें। देखो हमें क्या है, देखो भाई ये देख लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 प्लेन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें z का वैल्यू वैसे ही 0 है। ठीक है, तो हम वैसे सीधे सीधे x को चेक करते हैं पहले, तो x माइनस x1 का वैल्यू -1 बाय a इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस y1 बाय b। ठीक है, y माइनस y1 क्या है -3 बाय b कितना है -2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 4 अपॉन कितना है 0 इज इक्वल टू -2 इंटू x1 क्या है -1 और प्लस 6 -7, तो ये -7 अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4 और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा 14/5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 14/5 y माइनस 3 इज इक्वल टू -28/5। तो देख लो x प्लस 1 14/5 है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है -13/5 और x का वैल्यू आ रहा है 9/5, तो 9/5 -13/5 और z का वैल्यू आ रहा है 4, तो डी वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये देखने में बहुत लंबा लग सकता है, बट सॉल्विंग दिस डजंट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत इजीली तुम ये लिख सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट है, 10 भी नहीं, चलो 20 लग जाएंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो पहले तो इसे सिंपल फॉर्म में लिखा, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, तो पहले तो y अलग कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म टू राइट इज दिस। ठीक है, और यहाँ से z माइनस डी बाई सी, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं। ठीक है, तो x माइनस बी बाई डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी बाई सी। सिमिलरली इस वाली लाइन को लिख सकते हैं x माइनस बी डैश बाय ए डैश इज इक्वल टू, यार ए है यहाँ डी क्यों कहते हैं, ये ए है। ठीक है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ठीक है, अब दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो वेक्टर होगा इनका डॉट 0 हो जाएगा, यानी कि ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश का वैल्यू 0 होगा, तो ए डैश प्लस सी डैश का वैल्यू -1 होगा। दिस वाज द करेक्ट। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी आपके पास, तो ये वाली स्टेटमेंट जहां पर होगी दैट वुड बी ऑलवेज करेक्ट एंड ऑलवेज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 3 एंड 5, if 2, 3, 5 is one end of a diameter, ठीक है, one end of a diameter of sphere, ये sphere दिया गया है, उसका एक एंड है हमारे पास 2 3 5। इस स्फीयर का सेंटर क्या होता है, देखो स्फीयर सिमिलर टू सर्कल ही वर्क करता है, -g यहाँ पर -g -f जहाँ पर सेंटर होता है वहां पर -l -m -n स्फीयर के लिए हो जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड का नेगेटिव कोफिशिएंट का हाफ, ठीक है वही होता है ना, जैसे ये वाला 2gx है, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, इसका सेंटर वुड बी इक्वल टू 3, 6, 1। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो अगर ये 2 है ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये 4 होगा, 4 प्लस 2/2 विल गिव मी 3। ठीक है, एक्स वाई प्लस 3/2 विल गिव मी 6, तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा और z का वैल्यू -3 आ जाएगा। सो ए आगरा वाज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 5 है, ये -1 है, तो यहाँ पर 4 का कम ही हुआ, तो यहाँ पर भी 4 फर्दर कम होगा, तो ये ऐसे होना था। ठीक है, वैसे अब तो जेईई मेंस के सिलेबस में स्फीयर नहीं है, बट चलो विजुलाइज कर लिए तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है x माइनस 1/k इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। ठीक है, ये लाइन है और ये वाली लाइन है x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/k इज इक्वल टू z माइनस 1/2। ये हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं और ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इंटरसेक्शन की कंडीशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, एस डी विल बी इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 यानी कि k2 3 और 3k2
ठीक है, इनका जो वेक्टर हो ये वाला क्रॉस होगा, ये होगा b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो और a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर मॉड b1 क्रॉस b2, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, यही होता है और एंटायर का मॉड होता है। तो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ठीक है। तो 1 1 माइनस 2 का डॉट विद दिस b1 क्रॉस b2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 के आई कॉमा 2 के माइनस 9 जे विद माइनस साइन, एक और आएगा ना, एक और आएगा माइनस साइन, और फिर उसके बाद के स्क्वायर माइनस 6 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 4 माइनस 3 के, ठीक है, कॉमा माइनस 2 के प्लस 9 कॉमा के स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, ठीक है। जब ऐसा बनेगा फिर वी वुड अप्लाई द सिंपल जो हम करते आ रहे हैं वो शुरू से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 के, ठीक है, फिर माइनस 2 के प्लस 9, फिर 12 माइनस 2 के स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आएगा। सो 2 के स्क्वायर प्लस 5 के माइनस 25 का वैल्यू 0 आएगा। 50 बन रहा है इनका प्रोडक्ट, तो 5 और 10 बन जाएगा, 10 के माइनस 5 के माइनस 25 0 आएगा। सो के का एक वैल्यू तो 5/2 आ रहा है और के का दूसरा वैल्यू आई थिंक -5 आ जाएगा, और स्टिल इसको चेक करते हैं एक बार के, हाँ ठीक है, के का वैल्यू -5 आएगा, ठीक है। सो ये -5 आ जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया, इजी। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस, तो अगेन इन लाइंस ऐसे हैं, x बाय हाफ लिखा है, y बाय 1/3 लिखा है और z बाय -1 लिखा है, ठीक है। और सिमिलरली x बाय 1/6, ठीक है। अब तो तुम्हें देखना आ गया होगा ना कैसे लाइंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। कार्टेशियन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें हर बार कार्टेशियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर तुमसे वेक्टर में नहीं सॉल्व होगा तो तुम कार्टेशियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, और फिर देखना कि रिजल्ट अगर कुछ डेवलप हो रहा है तो उसको लगाना, ठीक है। तो जैसे इसमें है, तो इसमें देख लेते हैं, डॉट देखते हैं, 1/2 इंटू 1/6 माइनस का 1/3 प्लस का 1/4, तो 1/4 ये आ जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 1/12, और इन दोनों, अच्छा 12 आ गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3, अरे वाह ये तो जीरो बना गया, हाँ। तो मतलब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वुड बी इक्वल टू 0, एंगल वुड बी 90 डिग्री, तो सी कैलकाटा वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का सेंटर सोचा, तो ये आ जाएगा हाफ 0 माइनस हाफ, ठीक है। और स्फीयर एक प्लेन को कट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेन इंसर्टेड है, ठीक है। यहाँ पर, या एक सेकेंड जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि यहाँ से काटा है और ये अंदर को इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मोमेंटरली अगर बात करें तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का रेडियस पूछा गया है, ठीक है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका सेंटर से ये वाला लेंथ होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस एम एन स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, तो दिस इज 2 प्लस 1/2 का रूट, ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि रूट ऑफ 5/2, ठीक है। एंड डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5/2
दिस, अच्छा इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो दिस इज ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर का रूट, तो यानी कि 5/2 माइनस डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1/2 माइनस 4 अपॉन √6 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/√6, तो ये आ जाएगा 9/6, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपना 15 माइनस 9/6 का रूट, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 1। So this was all from my side for today. Meet you in the next video. Till then, do hit like, do subscribe, do share it with your friends, press the bell icon for the latest updates, and stay safe, stay secure. बाकी मचा दो यार, ठीक है everyone, take care everyone, bye bye, see ya, bye, thank you.